हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अब्बास शेख है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ, जावा मैथ के भी जैसा हमने स्ट्रिंग देखे, स्ट्रिंग के मेथड देखे, तो ठीक उसी तरह मैथ के भी मेथड होते हैं गाइस। तो हम स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और मैथ एकदम सिंपल है गाइस, बहुत एकदम डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं फटफट कर देता हूँ। मतलब आपको लॉजिक समझ में आ जानी चाहिए क्या मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिया है, तो वैल्यू मैंने दे दिया 10 20 ऐसा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैथ प्रिंट क्या करना है। मैथ प्रिंट करने के लिए हमेशा अपने को मैथ लिखना पड़ेगा, मतलब मैथ की जो भी वैल्यू निकालनी है, जो भी करनी है, उसके मेथड यूज़ करने के लिए मैथ लिखना पड़ेगा। फिर मैथ डॉट क्या करना है ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं मिन देता हूँ और ए और बी, मिन मतलब इन दोनों से मिनिमम कौन सी है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ। तो ये देखो, ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं ताकि आपको भी दिखे। ये देखो, इन दोनों में से कौन सी मिनिमम वैल्यू है 10, तो वो प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये पहला मेथड था। ठीक उसी तरह अगर आप मैथ मैथ डॉट मैक्स कर देते हो तो इन दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा हाँ, सेव नहीं हो रहा था, तो ये देखो अभी आ गई, एरर आ गई थी। तो देखो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 10 20 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो आ जाएगी। ठीक है, मिन मैक्स का फ़र्क है। तो अभी मैं बहुत सारा प्रिंट कर देता हूँ ना, थोड़ा नीचे नीचे ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए मैं पहले यहाँ पर एक को डबल ले लेता हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉइंट में आती है, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को प्रिंट कर देते हैं उसमें, और यहाँ पर लॉग लॉग दे देते हैं। इसको भी मैं डबल ही कर देता हूँ। इंट, कब तक इंट संभालेगा सब कुछ, डबल को दे देते थोड़ा। ठीक है, तो एक हमने ये डाले, लॉग डाले, एक स्क्वायर रूट डाले। अभी एक एक मैं नॉर्मल दे देता हूँ, पाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो वो मैं दे, उसको तो डायरेक्ट लिख देना चाहिए। ये देखो डायरेक्ट लिख देना चाहिए, पैरेंथेसिस नहीं। तो एक और शिफ्ट डाउन, शिट, एक और मैं डाउन कर देता हूँ। मैथ डॉट हाँ, एक सेकेंड। तो डिक्रीमेंट, इन दोनों में से डिक्रीमेंट मतलब अगर मैं डालूँ, फॉर एग्जांपल मैं ए की वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ना डिक्रीमेंट में, डिक्रीमेंट एग्जैक्ट में क्या होता है कि ना, मतलब डायरेक्ट वैल्यू लिखना पड़ता है। ये देखो वैल्यू लिखना पड़ता है, वहाँ पर वेरिएबल का नाम मतलब वेरिएबल नहीं डालना पड़ता है, डायरेक्ट वैल्यू लिखना पड़ता है गाइस। तो नेक्स्ट इधर गया, एक और ले लेते और इसको इंक्रीमेंट ले लेते हैं, इंक्रीमेंट। ठीक है, डिक्रीमेंट ले लिए, इंक्रीमेंट ले लिए। अभी आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आपको पता चलेगा क्या है। तो अभी मैं एक साथ रन करता हूँ, ये सारे मेथड एक साथ हम टेस्ट कर लेते हैं गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, एक साथ हम डाल के टेस्ट कर ले रहे हैं। ये देखो मैंने डबल डाला था, इन दोनों में मिन मैक्स आ गया सबसे पहले, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट। अब ये बी का 20 का स्क्वायर रूट आया, 20 का स्क्वायर रूट। तो 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप कैलकुलेटर लेके बैठो, आप पता चलेगा। 20 का स्क्वायर रूट एग्जैक्टली 4.47। ये देखो बराबर आई है। जावा कितना परफेक्ट मैथमेटिशियन है, आपको पता चल जाएगा इसी चीज़ से। और लॉग 10 मतलब ए की वैल्यू 10 है, रूट आ गई लॉग 10, और पाई की वैल्यू भी आ गई है गाइस। ये देखो पाई की वैल्यू भी आ गई है 314। मैं बराबर बोल रहा हूँ ना, स्क्वायर रूट इसका है बी का, मतलब हाँ बराबर। ठीक है, तो हम एक साथ रन कर दिए, तो यहाँ पर भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अपने को पता नहीं चल रहा है कौन किसकी वैल्यू। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये पाई की वैल्यू है। ठीक है, 314 पाई की वैल्यू आपको पता होगा, आप तो स्कूल कॉलेजेस में आप पढ़े पढ़े ही होंगे पाई की वैल्यू क्या होती है। और ये देखो डिक्रीमेंट, 10 से एक एक वैल्यू नीचे हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है, 9 हो जाता है, और इंक्रीमेंट में एक वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ये था मैथ्स के मेथड, मैथ के मेथड। ठीक है, तो अभी एक एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये देखो यूज़र से इनपुट लेते वैसा करते या फिर डायरेक्ट ही हम कर लेते। एक काम करते,
अभी हमने गेटिंग स्टार्टेड मतलब ये यूज़र स्कैनर क्लास हमने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो पे, तो मैं इसको सीधा कमेंटिंग कर देता हूँ। तो अभी हम यूज़र इनपुट वाला ही कुछ उठा लेते हैं ना गाइस, क्या बोलते हैं, इनपुट ले लेते हैं। मैं आपके सामने बनाता हूँ फट एक न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ चुकी है, सिस आउट करता हूँ, इंटर योर नंबर करता हूँ मैं, और फिर यूज़र से हम वैल्यू लेंगे, ठीक है। एक एक्स की वैल्यू लेते हैं, इनपुट क्या कर रहा हूँ मैं, क्या रहा हूँ मैं, नेक्स्ट इंटीजर, मैंने कहा था इंटीजर को लेने के लिए नेक्स्ट इंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किधर गया, हाँ, तो क्या बात है, इसको कमेंट इन कैसे हुआ ये गाइस, एक एक्स वैल्यू लेते हैं, एक वाई वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, कैप्स में कैसे बन गया ये, फटफट टाइपिंग की वजह से कभी कभी हो जाती है ऐसी गलती, ठीक है। डबल, इन तीनों का हम एवरेज निकालते हैं, क्या बोलते हैं, इन तीनों का एवरेज ही निकाल देते हैं। मैं भी अब भी सोचा इसको, एवरेज की स्पेलिंग गाइस 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 गाइस, एक पैरेंथेसिस देनी पड़ेगी और फिर उसके अंदर अपने को डबल, हाँ उसके अंदर अपने को डबल, क्योंकि वैल्यू जो है इन सब की डबल आने वाली है, मतलब पॉइंट में आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं y लिख देता हूँ, z लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय 3, और फिर यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है। तो अभी सिस आउट करते हैं, सिस आउट कर रहा होता, मैं साउट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एवरेज इस, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा अपना, प्लस तो डालूँ ताकि इसको प्रिंट तो हो, ठीक है। तो अभी मैं रन करता हूँ गाइस, यहाँ पर एक हमने फटफट एक्सप्रेशन बना भी लिए, क्या वैल्यू क्या करना है सब कुछ, तो नीचे आ गया, इंटर योर नंबर भी आ गया। सबसे पहले नंबर में 20 देता हूँ, फिर 12 देता हूँ, गलती से टाइप हुआ, मैं 10 देने जा रहा था, तो ठीक है। ये देखो 20 प्लस 14 मतलब ये तो 16 होता है, 16 प्लस 20 कितना होता है, 36, 36 तीनों का एवरेज 36, क्या हो रहा है ये, बराबर मैंने किया हूँ ना, बट तीनों को उसने ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, क्या बात है, सीधा उसने डिवाइड किया है। तीनों का एवरेज ऐसे नहीं आना चाहिए, बट हमने क्या किए, बराबर ही किए तीनों का एवरेज, लेकिन ये डिवाइड नहीं हुआ गाइस, डिवाइड क्यों नहीं हुआ, डबल तो हो गया, डिवाइड क्यों नहीं हुआ, शायद पैरेंथेसिस का इश्यू हो, उसने ऐड करके नीचे दे दिया, 1 देता हूँ, 2 देता हूँ, 3 देता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं। ये देखो अब बराबर आया, हमने पैरेंथेसिस नहीं दिए थे यहाँ पर, तो ये देखो इन दोनों का 6 होता है, फिर डिवाइडेड बाय 3 होगा तो 2.0 बराबर, ठीक है। तो डबल था तो उसने पॉइंट दे दिया, तो हमने बराबर किया। यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं दिए थे इन तीनों को, तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता होगा, मतलब मिड टर्म निकालने का, मतलब तीनों का एवरेज निकालने का। तो ये था आज की वीडियो, मैथ देके हमने, और फिर स्कैनर क्लास यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेके भी हमने एक मैथ का एक स्मॉल एक्सप्रेशन जैसा भी देखे हमने, ठीक है। तो आज हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं गाइस, ठीक है। और ये देखो, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। वीडियो को एंड करने से पहले मैं बता देता हूँ, सब्सक्राइब कर देना गाइस चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को ज़्यादा जगह पर फैला देना गाइस, और कमेंट करके बताना कुछ डाउट रहा तो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।